बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इक़्तदा बिकिताबिल्लाह फ़ला यज़िल्लु फ़िद्दुनिया वला यशक़ा फ़िल आख़िरह, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त जो नस्ल परवान चढ़ रही है, जो जवान हो रही है, उसके लिए आगे ज़िंदगी गुजारने की शैली और तरीक़ा बदलेगा। अब तक जो बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने जिन हालात का सामना किया था, या यूँ कह लें कि उन्होंने एक कंफर्ट जोन में ज़िंदगी गुजारी थी, अब आगे की जो ज़िंदगी है वो मुश्किलात की है और मसाइल का सामना करके जीने की है। बात समझ रहे हैं? तो इस जनरेशन को जो बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है, इसके लिए जिस हौसले, जिस हिम्मत, जिस जुर्अत और जिस इस्तिक़ामत की ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा इस नई नस्ल को हिम्मत, हौसले, जुर्अत, इस्तिक़ामत, पामर्दी, सुबात कदमी की ज़रूरत है। इसके पास स्ट्रगल की और संघर्ष की क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि आपको मालूम है कि अब ईमान के क़ज़्ज़ाक़ और आपके ईमान के रहज़न और ईमान को चैलेंज करने वाले हालात भी बहुत हैं, अफराद भी बहुत हैं। क़ुव्वत और ताकत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बहुत अहम है वो तमहीद जो मैंने आपकी खिदमत में ज़िक्र कर दी है। लेकिन हमने इन नौजवानों को क्या सिखलाया है, उससे पहले बहुत मैं थोड़ा सख्ती और तल्ख़ लहजे में कहता हूँ तो लोग दूसरे माना लेते हैं, लेकिन आप ये बतला दीजिए कि हमारा मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप कितना ही झुटलाना चाहें और कितना ही एवॉइड करना चाहें, कितना ही नज़रअंदाज करना चाहें, कुछ भी अपनी काबिलियत बघारना चाहें, लेकिन आपको ये कहना ही पड़ेगा कि आपको आखिरत की तैयारी के लिए भेजा गया। अगर ऐसे इस खुशहाली की ज़िंदगी में नहीं कहते हैं तो मरने से थोड़ी देर पहले की जो बेबसी है, उस वक्त तो आपको तस्लीम करना ही पड़ेगा कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं। दुनिया की ज़िंदगी का ये सूरज अब गुरूब हो रहा है, तो कबल इसके कि उस वक्त आपको पशीमानी हो और आप अपने हाथ मलें और हसरत व याद से आपके मुंह से आहें निकलें, उससे पहले ही व्यूरचना दुरुस्त कर लें, तरतीब व तश्कील दुरुस्त कर लें। आखिर हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान कहते हैं तो हम अल्लाह और उसके रसूल के अल्फाज, कलिमात, अहकामात से कैसे रूगर्दानी कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया, आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया गया है। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तलफ़हु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कालिहून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। कुरान करीम का आखिरी जुमला जो नाजिल हुआ है वो यही जुमला है, पारा नंबर 3 सूरह बकरा का, कि डरो, वत्तक़ू यौमन, उस दिन से डरो,
वत्तक़ू यौमन तुरजऊन इलल्लाह, जब तुम अल्लाह के पास पलट करके जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत, फिर जो काम भी तुमने किए हैं उनका पूरा पूरा बदला तुमको दिया जाएगा। गुनाह किए हैं तो सज़ा पूरी पूरी, और अगर अच्छे आमाल किए हैं तो अज्र पूरा पूरा। ये आखिरी फाइनल कमेंट कुरान करीम का। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मामला है कि यहाँ जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं हमको इसका हिसाब देना है, और हिसाब के आधार पर हमारी मंजिल तय होगी, हमारी कारगुजारी और हमारा नतीजा तय होगा। कुरान कहता है वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, उस दिन आमाल का तौला जाना बरहक है। फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसका पल्ला नेकियों का भारी, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब है। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका पल्ला हल्का पड़ जाएगा। सूरह अल-क़ारिया में आप देखें फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मामला है। और आखिरत की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में आपके लाख करोड़ अरब खरब संख पदम ये सब बेकार हो जाएंगे। इनफाइनाइट है वो ज़िंदगी, यानी इनसे तो ज़्यादा है ही है, ख़त्म ही नहीं होना उसको ख़त्म ही नहीं होना। जो वहाँ पहुँच गया वो हमेशा हमेश के लिए। तो कहने का हासिल ये है कि हम दुनिया की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम कारोबार करते हैं, कारोबार के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, हम नौकरी करते हैं, उसमें हम वक्त देते हैं। इसी तरह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि वो काबिल हो जाएं, मुलाजमत मिल जाए और किसी भी काम के करने के लायक हो जाएं। ये बिल्कुल ठीक है, चल रहा है आपका, ठीक है। ये जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी की तरतीब व तश्कील है ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उस पालनहार ने जिस लिए ये ज़िंदगी दी थी और उस अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके लिए ये सांसें इनायत की थी और इस पूरी कायनात को चलाया और सजाया था, यानी आखिरत की तैयारी के लिए, उस कॉलम में आपके पास क्या है? ये ज़िंदगी का सबसे कीमती और सबसे मुश्किल सवाल है। आखिरत के लिए इन 24 घंटों में आप रोज़ाना क्या देते हैं? सच ये है कि कोई जवाब नहीं है। खुदा की कसम, ये जिंदा, अभी हम जिंदा हैं तब हमको खसारे की ये रिपोर्ट दी जा रही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए कसम खा खा करके फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे इंसान खसारे और टोटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और अच्छे आमाल किए। अच्छे आमाल का मतलब ये नहीं है कि 99 गुनाह किए और एक अच्छा अमल कर लिया, नहीं, अपने तमाम आमाल को अच्छे में कन्वर्ट कीजिए। और कोई ऐसा अमल नहीं है जिसे नेक अमल न बनाया जा सकता हो। भाई आप सोते हैं, उस सोने को भी नेक अमल बनाया जा सकता है अगर सुन्नत तरीके से सो गए। खाना खाना ये आपका एक फितरी अमल है, नेचुरल फैक्ट है, लेकिन इसको भी आप नेक अमल बना सकते हैं अगर सुन्नत तरीके पे खाते हैं। आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, आप बच्चों को खिलाते हैं और आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अगर ये नबी के तरीके पर हो जाए तो ये सारी चीज़ें इबादत हो जाएंगी। तो आमाल को नेक बनाने की कोशिश। तो मेरा बड़ा सुलगता हुआ आज का सवाल ये है कि जब कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि यकीनन आखिरत दुनिया से बेहतर है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत दुनिया से बेहतर है और देर तक रहने वाली है। कुरान करीम अपने हर सफ़े में, अपने हर रुकू में इस मुआहदे को दोहराता है, इस तलकीन को दोहराता है, इस तायीद को दोहराता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी हमारे जहन में नहीं है। जिस एंगल से आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहें बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को महत्व दिया है, सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, जो हमारी तरजीहात में शामिल है, वो है हमारा पैसे का कमाना। बहरहाल ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, और ज़रूरत भर कमाना बेशक ये फ़र्ज़ ऐन भी है। अपनी ज़रूरियात के लिए कमाना ये फ़र्ज़ है, लेकिन क्या पूरी ज़िंदगी सुबह से लेकर के और शाम तक का एक एक लम्हा इस काम पे लगाया जा सकता है? दुनिया दारुल असबाब है,
यहाँ ठीक है, हाथ पैर चलाना हमारी जिम्मेदारी है, यही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इशारात हैं कि हलाल हलाल कमा करके उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इतना तय है कि ये दुनिया दारुल असबाब है, रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, दुनिया का सारा सिस्टम रिसोर्सेज से कनेक्ट है, असबाब से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन असबाब को बिल्कुल छोड़ दिया। यानी आग अगर जलाती है तो अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत ख़त्म हो गई कि अब इस आग को जलाने से रोक दें। छुरी काटती है, पानी डिबोता है और बीमारियों से मौत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें सेल्फिश कर दिया है कि अपने आप जो चाहें करें। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे हैं हर चीज़। तो इसीलिए मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारी इतनी फ़िक्र है। 4 साल का बच्चा है, जिस वक्त हम उसे दाखिल कराते हैं किसी कॉन्वेंट में या किसी एंथोनी में, सेंट जॉर्ज में या किसी भी इंग्लिश मीडियम में, तो हम उस बच्चे से ये तवक्को लगा के बैठते हैं और बार बार उससे कहते भी हैं कि बेटा तुमको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तुम्हारे दरवाजे पे गाड़ी खड़ी हो और तुम्हारे पीछे लाव लश्कर चल रहा होगा, गाड़ियाँ हों और तुम्हारा इतना हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल हो। ये सब चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं, बच्चे को ख्वाब दिखलाए जाते हैं। माँ कभी भी या बाप कभी भी ये नहीं सिखलाता कि बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया है, उसके भी कुछ हुकूक़ हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हमसे हिसाब लेंगे, हमने जो एक एक पाई कमाई है उसका हिसाब लेंगे। इसलिए कभी भी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हलाल और हराम का इम्तियाज़ रखना। कोई बताए किसी ने बच्चे को बिठाल करके ये समझाया हो? अब बतला दीजिए। तो हालात ये हैं कि हमने रोज़ी रोटी और पैसा कमाने को इतना बड़ा टारगेट बना दिया है कि हम कमा करके ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम कमा करके ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस चक्कर में है कि बेटी की शादी में इस्तेमाल होगा या बेटा बाद में काम में लाएगा। ये एक हिर्स है, ये बहुत फ्लॉप टाइप का प्लान है जो शैतान हमको समझाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ सहाबा से ऐसे ही चुभता हुआ सवाल कर लिया कि तुम ये बताओ कि तुम में से अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल किसको पसंद है? भाई हमारे बाद जो लोग हम माल लेते हैं उनको क्या कहते हैं? वारिस कहते हैं, और जो इसका इंतकाल होता है उसको मूरिस कहते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल कि ये बतलाओ कि तुम में से कौन शख्स ऐसा है जो अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल पसंद करता हो? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा कौन हो सकता है? फरमाया सोच लो। फरमाया सब का हाल यही है। भाई हमारे पास जो माल है हम उसको बचा बचा करके जो रख रहे हैं, जाहिर सी बात है हम अब बहुत तेज़ी के साथ अपने टर्मिनल की तरफ, बहुत तेज़ी के साथ अपने आखिरी नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा इंतकाल हो जाएगा और उसके बाद ये माल किसका है? वारिसों का है। ये माल वारिसों का, जिसको बचा बचा के आप रख रहे हैं, किसके लिए रख रहे हैं? आपका तो वो है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारा तो वो है जो तुमने खा लिया या पहन करके पुराना कर दिया या फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास भेज दिया आगे, वो तुम्हारा है। बाकी जिसे तुम बचा बचा के रख रहे हो ये वारिसों का है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस के माल से ज़्यादा मोहब्बत है। तो इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक साइंटिफिक अप्रोच है समझाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें समझाई, वही मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो नई नस्ल हमारी है, इसको आगे तरह तरह के मसाइल दरपेश होंगे, इनके सामने मुश्किलात आएंगी। हमने जिस आराम के साथ जी ली है ज़िंदगी, ये उतनी आराम से जीने वाले नहीं हैं। इनके सामने मुश्किलात और मसाइल होंगे, बहुत बड़े बड़े ब्रेकर हैं। तो इनको हौसले की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। और ये याद रखिएगा कि पैसा जितना बढ़ता जाएगा हिम्मत उतनी कम होती जाएगी। पैसा जितना बढ़ता जाएगा हिम्मत और हौसला उतना ही कम होता जाएगा। निहत्तों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा डरपोक वही होता है जिसके पास लाइसेंस होता है। ये एक तजर्बा है, हम बता रहे हैं। जो लोग इस तरह का मकूला नकल करते हैं वही सबसे ज़्यादा डरते रहते हैं। हालांकि वक्त पर ज़रूरत है उन सब चीज़ों की भी, लेकिन ये सूरत हाल है। इस पूरी इंसानी तारीख़ में अगर आप बहादुरों को ढूंढेंगे तो सहाबा से ज़्यादा बहादुर कोई नहीं।
और उनके तोशेदान में खाना तक नहीं है, बसा औकात पेट पे पत्थर हैं, 30 दिन तक एक खजूर खा करके, और एक ही सरिये में, एक ही गज़वे में और एक ही सफ़र में 30 दिन तक एक एक रोज़ाना खजूर खा करके ज़िंदगी गुजारी है। और उनके सामने ज़माना नहीं ठहरता। दुनिया के 2 एम्पायर थे, दोनों को उन्होंने ध्वस्त किया था। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हौसला असबाब से नहीं है। इस अगली जनरेशन को हौसलों की ज़रूरत है, इस्तिकामत की ज़रूरत है, इसलिए कि जिस आराम से आप जी चुके हैं उस आराम से जीने वाले हालात इनके नहीं हैं। तो इनको हौसले की ज़रूरत है। हौसला कहाँ से आता है? हौसला कहाँ से आता है? हौसला आएगा इस्लामी मुंदरजात से। मैंने अर्ज़ किया ना कि आप हौसले वालों की, हौसलामंद और जुर्रतमंद लोगों की पूरी गाथा सुना दीजिए हमें, पूरी तारीख़ आप इकट्ठा कर लीजिए, पूरी हिस्ट्री पर नज़र डाल लीजिए, आपको सहाबा से ज़्यादा हौसलामंद कोई नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप कि बग़ैर असबाब के दरिया में और समंदर में कूद जाना, यकीन का सहारा लेकर के ऐसे बहादुर धरती पे दोबारा नहीं जन्म लेंगे। तो कहने का हासिल ये है कि हौसला सारा का सारा कहाँ से जनरेट होता है। मैंने अभी आपको एक बात बतलाई, मैं नतीजे की तरफ तेज़ी से जा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप अपनी पूरी नस्ल को 4 साल की उम्र से दुनिया और दुनिया की चमक दमक में डिबो देना चाहते हैं कि वो खो जाए दुनिया की चमक दमक में, कि बेटा मेहनत से पढ़ना, बड़ी नौकरी होना चाहिए और बड़े आदमी बनना है। ये सारे ख्वाब सजा करके बच्चे को आपने बिल्कुल मुंतज़िर कर दिया कि जैसे ही हम पढ़ के तैयार होंगे ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखी होंगी, जबकि आपको मालूम है कि ये अब एक बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। जिस तरह का नेटवर्क बिछाया गया, जाल बिछाए गए हैं, जिस तरह का षड्यंत्र जारी है आपको आउट क्लास करने के लिए, तो उसमें बेशक संघर्ष और ज़्यादा करना पड़ेगा। ये अपनी जगह मुसल्लम है कि काबिलियत जितनी ज़्यादा होगी, तो अगर मुकाबला है, मेरिट की बुनियाद पर फैसले होना है, लेकिन फ़ैसले करने वाले ही जब जालिम हो जाएं, तो फिर जब अदालतें जालिम हो जाएं, मुम्तहिन जालिम हो जाए, एग्ज़ामिनर जालिम हो जाए और वाइवा लेने वाला और इंटरव्यू लेने वाला ही जुल्म पर आमादा हो जाए, तो फिर ये असबाब क्या करेंगे आपके? फिर पलट करके आपको वहीं आना पड़ेगा कि वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं और यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं आकर के। तो ये वक्ती तौर पर मजबूरी में अल्लाह तबारक व तआला से राबता, ये ईमान नहीं है। हमा वक्त अल्लाह तबारक व तआला से राबता, ये अच्छी बात है ना। दुनिया का भी दस्तूर है कि जब फंस गए तो जाकर के किसी ताकत वाले के सामने नतमस्तक हो गए, उससे पहले उसको गालियाँ बक रहे तो वो भी सुनेगा नहीं उस वक्त। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो हर हाल में सुन लेते हैं, ज़ुबान फिसल जाए तब तक फरियाद सुन लेते हैं, लेकिन तरीक़ा तो नहीं है ये वफ़ादारी का। वही मैं कह रहा था कि बच्चे को जिस तरह से आप तालीम का ख्वाब दिखलाते हैं, और बुलंदियों का, सरबुलंदियों का और उरूज का और अंजाम का और मंजिल का ख्वाब दिखलाते हैं, इसी तरह से आप बच्चे को आखिरत की तैयारी, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और ज़िंदगी का जो अरसा है उस सिलसिले में भी सिखलाइए। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, उस नतीजे पर देख लीजिए। मैं चाहता ये हूँ कि ये नई नस्ल जो है इसके दिल से तमाम तरह के खौफ निकल जाएं। असबाब पर, रिसोर्सेज का जो दबाव इनके ऊपर है, इनके ज़मीर पर, इनके नज़रियात पर, ये किसी तरह से रिमूव हो जाए। और ये रिमूव तब हो सकता है जब ये बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की ताकत से वाबस्ता हो जाए। अब ये मसला है कौन सिखलाएगा। बेशक इस्लाम के मबादियात इसी से मुताल्लिक़ हैं, यानी इस्लाम की जो प्राइमरी तालीम है वही ये सब कुछ सिखला देती है। लेकिन मसला ये है कि हमने सिखाया ही नहीं, ना सिखलाना चाहते हैं। तो कहने का हासिल ये है कि देखिए ये कहाँ से जनरेट होता है, ये पूरी ताकत कहाँ से जनरेट होती है, आप समझ लीजिए। मैंने अभी दुनिया और आखिरत की जो तकसीम बतलाई है, आखिरत का तसव्वुर जितना मजबूत होता चला जाएगा, हौसला उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आखिरत का तसव्वुर जितना मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा डर और खौफ असबाब का दिलों से निकलता चला जाएगा। क्यों भाई? आखिरत किस चीज़ का नाम है? यानी आखिरत की तलाश, आखिरत की फ़िक्र, आखिरत की जुस्तजू और आखिरत को अपनी मंजिल समझना, उसको संवारने की कोशिश करना, ये हमारे टारगेट पर अगर रहेगा तो आप मुझे बतलाइए आखिरत किस चीज़ का नाम है?
आखिरत किस चीज़ का नाम है? आँख बंद होने का नाम ही तो आखिरत है ना। जैसे ही हमारी मौत वाक़ होगी, उसके बाद वाले ज़माने को क्या कहते हैं? उसी को तो आखिरत कहते हैं ना। तो जब आखिरत के सिलसिले में आप तमाम चीज़ों से अवगत हैं, अवेयर हैं, और आपको आखिरत की तैयारी और उसके तमाम चीज़ों का इल्म है और छोटी मोटी टूटी फूटी तैयारी भी है, तो उसके बाद आखिरत में एंट्री से आपका डर ख़त्म हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में कहें कि मौत का खौफ ख़त्म हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में कहें कि मौत का खौफ ख़त्म हो जाएगा। और मौत का जब खौफ ख़त्म होता है तो फिर उसके सिलसिले में हौसला, हिम्मत, जुर्अत, जसारत, इन सब चीज़ों, ये अल्फाज सब छोटे पड़ जाते हैं। ये सब अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। आप बतलाइए, हिम्मत किसको कहते हैं? कि अंदेशों से न डरना। जुर्अत किसको कहते हैं? मसाइल का सामना करने के लिए तैयार होना। ये जसारत किसको कहते हैं? किसी भी जालिम के जुल्म, किसी भी जालिम की आंखों में आंखें डाल करके बात करने के लिए जो आदमी को जिस कुव्वत की ज़रूरत होती है, उसी को जसारत कहते हैं। तो आप बतलाइए, जिसे मरने का खौफ ना रहा हो, अब वो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का तमन्नाई हो, और अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात को, अल्लाह ताला से मुलाकात को अपना शौक़ और अपनी हॉबी समझता हो, तो जाहिर है उसे किसी और चीज़ से नहीं डराया जा सकता। उसे किसी और चीज़ से नहीं डराया जा सकता। तो आखिरत का तसव्वुर एक ऐसा तसव्वुर है जो इस नई नस्ल से पूरी तरह से खौफ और दहशत को और अंदेशों को दूर कर देगा। और इसको सिखाना और पढ़ाना पड़ेगा। इसको सिखाना और पढ़ाना पड़ेगा। आपने कलमा पढ़ा दिया बच्चे को कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबिही व रुसुली वल यौमिल आखिर। वल यौमिल आखिर का पता ही नहीं है। तो जैसे ही बच्चों को बार बार ये रिमाइंडर लगाया जाएगा, बेटा जो कुछ ज़िंदगी में करोगे उस एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। सिर्फ ये जुमला आप छोड़ दीजिए, बच्चे को याद रह जाएगा और बच्चा अपने तमाम आमाल में इन चीज़ों का कहीं ना कहीं ख्याल रखेगा। और अगर आप उसी तरह इस बात को बार बार रिमाइंड करेंगे जिस तरह आप उसे उसके स्टेटस को लेकर के रिमाइंडर लगाते हैं, तो फिर आप क्या कहने, उस बच्चे के कदमों को कोई हिला नहीं सकेगा। और जब ये तसव्वुर पैदा हो जाए, आखिरत का तसव्वुर पैदा हो जाए, आखिरत की तैयारी का ख्याल पैदा हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल, करम, एहसान, इनायत, तवज्जुहात, सब कुछ उस बंदे को हासिल हो जाती। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के सर पे हाथ रख दें, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी का बैकअप संभाल लें, तो फिर क्या होगा? आप जानते हैं, नुकसान के अंदेशे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। और ये वो हस्तियां हैं कि अगर ज़रा सा भी सहारा मिल जाए तो काम हो जाता है। दसियों सहाबा ऐसे हैं कि उनके दिल के अंदर कोई वसवसा पैदा हुआ, हुजूर ने ऐसे करके हाथ रख दिया सीने पे, तो फरमाते हैं कि मैं उस ठंडक को महसूस करता हूँ। और एकदम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये कहा था कि अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता, बाकी कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, हुजूर ने हाथ रख दिया था। इसी तरह से हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब क़िरात के इख्तिलाफ़ात के सिलसिले में कई सहाबा को पकड़ कर लाए, उन्होंने जब सुनाया तो हुजूर ने फरमाया ठीक पढ़ा, दूसरे ने सुनाया तो फरमाया ठीक पढ़ा, और उनको खुद अपने तीसरे तरीक़े से मालूम था, फरमाया ठीक पढ़ा। तो फरमाते हैं मेरे दिल में ऐसा वसवसा पैदा हुआ कि कभी ज़माना जाहिलियत में भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हुजूर ने उसी वक्त मेरे सीने पे हाथ रखा तो मेरे सारे वसवसे काफूर हो गए। तो हाथ रखना कभी बाकायदा होता है और हाथ रखना कभी इनायत और तवज्जो की वजह से होता है। तो हमारी ये नौजवान नस्ल जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मुझे ये फ़िक्र क्यों सवार हुई है? मुझे फ़िक्र इसलिए सवार हुई है कि दो रास्ते होंगे उनके पास। अगर उनको जीने का हौसला है, वो अपने ईमान की पासबानी और पासदारी कर सकते हैं, अगर वो अपने अक़ीदे की हिफाजत कर सकते हैं और उनके अंदर ईमानी गैरत का बीज मौजूद है, तो फिर वो मौत को गले से लगा लेंगे, ईमान पे सौदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें ईमान की कीमत मालूम नहीं है, आखिरत का तसव्वुर दिल के अंदर नहीं है, और उन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पे पेश होकर के किस नौइयत का हमको हिसाब देना है, तो फिर ये नई नस्ल कन्वर्जन को गले से लगा लेगी। ये है मेरा दर्द, ये है दर्द जिसकी वजह से ये मजमून है, और ये सेंसिबल है, समझ में आने वाली बात है। समझ में आने वाली बात है जो सूरत हाल आपके सामने है, जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए बच्चों का अगर मुस्तकबिल महफूज रखना है और इन्हें
संघर्ष के लायक और स्ट्रगल के लायक बनाना है, और इन्हें मुजाहदे नफ्स सिखाना है, और हालात का सामना करने के इनके अंदर हौसला पैदा करना है। तो इनके अंदर आखिरत के तसव्वुर को और इस ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी का भी फ़िक्र इनको सिखलाना होगा। तभी आप इन्हें होशियार बना सकते हैं, तभी आप इनको होशियार कह सकते हैं। और जो होशियार होता है वही हालात का सामना कर पाता है, और वही हालात को सही नहज पर डाल करके और उसका सामना करने का रोड मैप और प्लान तैयार कर सकता है। और सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा, मेरी उम्मत का होशियार वो है जो अपने आप को अच्छी तरह समझ ले, यानी अपनी पहचान कर ले कि वो काहे के लिए पैदा किया गया है, उसका मकसद क्या है और उससे मुतालबा क्या है। वह आमिला लिमा बादल मौत, और उसकी अक्लमंदी की पहचान ये है कि वो मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी की तैयारी रखे, और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए भागदौड़ करे, स्ट्रगल करे, संघर्ष करे और आमाल करे। तो मेरे इस कहने का हासिल ये नहीं है कि आप आज से एतकाफ़ की नीयत करके और मस्जिद के गोशे में बैठ जाएं, तस्बीह लेकर के, बीवी बच्चे तालीम सब छोड़ दें। नहीं, जिस तरह आपने एक कॉलम कायम किया है कि इस दुनिया के अंदर आसाइश के साथ ज़िंदगी गुजारना, उसके लिए कारोबार करना, तिजारत करना, पढ़ना है, दौड़ धूप करना है, इसी तरह कम से कम इसका पैरेलल कॉलम आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए कि हमको आखिरत की तैयारी करके अपनी ज़िंदगी के हिसाब का भी लेखा जोखा तैयार करके रखना है, उसका भी हिसाब करके रखना है। हमें अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, और इस ज़िंदगी में कोई अमल ऐसा नहीं करना है जो हमारे लिए उलझाव का सबब बने और हमारे कदम मैदान महशर में रोक दिए जाएं और बजाय जन्नत के जहन्नम की तरफ हमको धकेल दिया जाए। तो ये बराबर का एक कॉलम होना चाहिए। नस्ल को सिखलाइए, और उसके जो नफ़े हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं है कितना नफ़ा हो सकता है। फिर हौसले की तालीम नहीं देना पड़ेगी इनको, और न इनको ईमान को बचाने के लिए अलग से कोई कोर्स कराना पड़ेगा। आखिरत का वो तसव्वुर खुद सिखला देगा सारी चीज़ों को। तो इसलिए अगर आपको फ़िक्र है अपनी नस्ल के सिलसिले में, अपनी नस्लों के सिलसिले में, तो उन्हें आखिरत का तसव्वुर सिखला करके उन्हें बाहिम्मत, बाहौसला, जुर्अतमंद, जसारतमंद, हालात से लड़ने वाला बनाइए, ताकि वो मुश्किल पैदा किए हुए हुकूमतों के मुश्किलात पैदा किए हुए और हुकूमतों के बर्पा किए हुए हालात का सामना करने के लायक हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सरपरस्तों को भी शऊर इनायत फरमाए, और हमारे नौजवानों को भी हौसला और हिम्मत और आखिरत का तसव्वुर और अपने ईमान की पासबानी का हुनर और सलीका इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।